अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे भुना चिकन लीवर। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत लजीज होता है। अब हम देखें इसके सामग्री क्या क्या चीज़ चाहिए। चिकन लीवर है 300 ग्राम, प्याज 4 पूती है बारीक पत्ते कटा हुआ, ये 5-6 हरी मिर्ची बारीक चॉप किया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ा चम्मच। अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा के इसमें 100 ग्राम तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। एक गरम हो गया है, कढ़ाई गरम हो गया था, गैस पहले से हमने चालू कर दिया था। अब ये तेल गरम, इसमें हम प्याज डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे। और इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से भूंजेंगे। स्टील के अभी इसको चलाते हैं अच्छे से। अभी आँच स्लो जो है, मतलब 16 बोले तो मीडियम फास्ट है, ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है। प्याज भूनने का टाइम थोड़ा हिसाब से, ये स्टील की वो है कढ़ाई, इसलिए हमने मीडियम रखा है। सिल्वर का एल्युमिनियम का रहे तो आप अपने हिसाब से आँच लगा लीजिए। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक से, अगर इसका रेसिपी हमारी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए। ऑल का ऑप्शन भी है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो भी वीडियो में अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसको बराबर चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएगा, एक तरफ नहीं होएगा। फिर उसको बराबर से थोड़ा थोड़ा टाइम में चलाते रहेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद है, खून बनाने में बहुत मदद करता है लीवर। तो लीवर खाना चाहिए, ये नहीं नाश्ते में बना के खाओ। ये देखो हमारा ये ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम लीवर डाल रहे हैं। आप चाहे तो पहले मसाला भी डाल सकते हैं। लीवर डाल लेंगे तो जरा इसमें भून उसमें तेल में फ्राई हो जाएगा तो जरा अच्छा हो जाता है, टेस्ट अच्छा आता है। इसलिए हम लीवर को प्याज के बाद डालते हैं। ये 2 बोटी हमने गोश्त डाल दिया है उसी चिकन में से निकाल के, वो भी साथ में फ्राई कर देते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, 2 बड़ा चम्मच डाले हैं, 3 चम्मच चाय का चम्मच से बड़ा चम्मच डाल के डाले हैं। अब ये हरी मिर्ची कुटी हुई है 2 चम्मच डालेंगे। जरा अच्छा चटपटा बना रहे हैं, लाल मिर्ची भी का पाउडर डाल दिए, 1 चम्मच 3 चम्मच डाले। ये स्वाद अनुसार नमक डालें, आपको नमक जैसा चाहिए उसी हिसाब से आप नमक डालें। अगर बीपी उबी है तो थोड़ा कम डालें, बीपी नहीं है तो हिसाब से और सब डाल सकते हैं, क्योंकि नमक से ही जायका अच्छा बनता है। जरा नमक बैलेंस रहेगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब ये थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो इसका हम अंदर हल्दी डालेंगे। ठंडी का मौसम है, हल्दी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठंडक दूर करता है, जोड़ों का दर्द का अंदर बहुत फ़ायदा है, एंटीबायोटिक भी है ये। किसी तरह का कुछ अगर बीमारी है तो उससे दफा करता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये तो हमें खाना चाहिए। हल्दी खाना चाहिए, अदरक है, लहसुन है, ये सब चीज़ ज़्यादा डाल, मसाला जो है थोड़ा ज़्यादा ही खाना चाहिए। ये हमारे बदन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आयुर्वेदिक का मेडिसिन का काम करता है ये सब। अच्छे से इसको बस हल्के आंच में अभी फ्राई करिए। ये अभी स्लो, गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो है, एकदम फुल लो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लो है। उसको बस मसाला भूनते रहे, जलने नहीं पावे उतना रखना है। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो मतलब अच्छे से गल जाए। थोड़ा टाइम में इसको लीड डाल के भी हम पकाएंगे, एक 10 मिनट तक हल्के स्लो आंच में बंद करेंगे।
अभी ये हमने ढक्कन लगा दिया है। अभी इसको 5 मिनट के बाद थोड़ा सा चला के, ये 5 मिनट बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। चला करके फिर उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे। ये देखो तेल हल्का हल्का सा ऊपर आ रहा है। ये मसाला अच्छा सा भूनेंगे इसको अभी। अभी थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम करके उसको भूनेंगे। एकदम फुल हाई नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे पेंदे में जल जाएगा। स्टील का पति वो है, कढ़ाई है, बहुत जल्दी लपट जाता है। स्टीम बराबर करते रहेंगे, बराबर चलाते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ के हटना नहीं है, हट जाएगा तो जला ही ना ले लगेगा मसाले के अंदर, फिर वो टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा। देखिए भुन गया है अच्छा, तेल भी छोड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। अभी 1-2 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इसमें। ये बहुत लजीज रहता है। आप हमारे तरीके से एक बार बना के देखें, फिर आप ऐसा ही बनाना शुरू कर देंगे, बाकी सब तरीका छोड़ देंगे। देखा मसाला को अच्छा भून दिए। अब उसको थोड़ा सा हम लसफस करके पानी थोड़ा सा डाल के हल्का सा ग्रेवी जैसा करेंगे थोड़ा सा, ताकि खाने को हो। और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। पानी डालने के बाद पानी का कचाईपन ख़त्म करने तक पकाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट पकाते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। वो पका हुआ है, बस पानी का चैन खत्म है। उसके बाद कोसमीर डाल करके हम इसको हरी धनिया से थोड़ा गार्निश करेंगे। ये हरी धनिया डाल दिया। अब इसको अच्छे से चला देंगे। इसका खुशबू तो अच्छा आता है, खाने में जरा अच्छा रहता है। जरा डाल दिए तो जरा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, खुशबू हो जाता है। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे थोड़ा टाइम में। ये अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, बाद में दिखाते हैं डिश आउट करके। ये देखिए, ये हमारा भुना कलेजी कितना अच्छा हो गया है, खूबसूरत भी दिख रहा है। और इसका आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खा सकते हैं। अभी आप हमको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ। अच्छा, फिर मिलेंगे अभी किसी दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।